आज हम नजर डाल रहे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के हालिया प्रदर्शन पर। हाँ, हमारे पास उनके जून 2025 क्वार्टर के नतीजे हैं, बोर्ड मीटिंग आउटकम्स हैं और एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। बिल्कुल, तो कोशिश यही रहेगी कि Q1 FY26 के नतीजों को समझें और खास तौर पर देखें कि पिछले साल मतलब Q1 FY25 के मुकाबले ये कैसे रहे हैं। हाँ, और ये भी कि ये नतीजे कंपनी की आगे की स्ट्रैटेजी और ग्रोथ के बारे में क्या इशारे करते हैं। और एक हेडलाइन तो यही है कि भाई लगातार 5वीं तिमाही है ये जब कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दर्ज किया है। तो चलिए देखते हैं इन नंबर्स में क्या खास है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स ही देख लेते हैं। Q1 FY26 में टोटल रेवेन्यू रहा है 614.12 करोड़ रुपए। 614 करोड़, ये पिछले साल से कितना ऊपर है? पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 349.85 करोड़ रुपए था। तो मतलब ये सीधे सीधे 75% की ग्रोथ है। जबरदस्त उछाल है ये। 75%? ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली आंकड़ा है। और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही, मतलब मुनाफे के नंबर्स? वो भी काफी शानदार है। EBITDA मतलब इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन से पहले का प्रॉफिट वो 64% बढ़कर 216.90 करोड़ हो गया है। 64% EBITDA ग्रोथ। अच्छा, हाँ, और इसी तरह PBT यानी टैक्स से पहले का प्रॉफिट वो भी 64% बढ़कर 149.20 करोड़ और PAT टैक्स के बाद का नेट प्रॉफिट वो 68% बढ़कर 111.32 करोड़ पर पहुंच गया है। वाह, तो मतलब टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन ग्रोथ भी बहुत मजबूत है। बिल्कुल, ये साफ दिखाता है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस ही नहीं बढ़ा रहे बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी सुधार रही है। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है, मतलब ये इतनी मजबूत परफॉर्मेंस क्यों? देखिए, कई चीजें हैं। एक तो कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेसिटी, मतलब प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरे करने की क्षमता, वो मजबूत हुई है। फिर कस्टमर रिलेशनशिप्स बेहतर हुए हैं और सोलर के साथ साथ हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। हाँ, वो हाइब्रिड वाला एंगल महत्वपूर्ण है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स की बात चली है तो हाल में कुछ नई स्वीकृतियां भी मिली है क्या? हाँ, मिली है। वो जो कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट है ना, CPP जिसे कहते हैं। हाँ, जो कंपनियां खुद के इस्तेमाल के लिए बिजली बनवाती हैं। एग्जैक्टली। तो उस सेगमेंट में केपीआई ग्रीन और उनकी सब्सिडियरी सनड्रॉप्स एनर्जिया, उन्होंने मिलकर करीब 66.22 मेगावाट के सोलर और विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स डेवलप किए थे। उनको चार्जिंग की मंजूरी मिल गई है। अच्छा, मतलब वो अब ऑपरेशनल हो गए हैं, ग्रिड में बिजली भेज सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और इसी सनड्रॉप्स एनर्जिया को CPP सेगमेंट में ही करीब 37 मेगावाट के नए ऑर्डर भी मिले हैं। नए ऑर्डर भी? बढ़िया जी, और इन्हें इसी फाइनेंशियल ईयर मतलब FY26 में चालू करने का प्लान है। और एक और बात, अविचल पावर से 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का रिपीट ऑर्डर मिला है गुजरात में। रिपीट ऑर्डर, ये तो हमेशा एक अच्छा साइन होता है, मतलब क्लाइंट खुश है। बिल्कुल, ये कंपनी की डिलीवरी पर भरोसे को दिखाता है। इसमें EPC और O&M दोनों शामिल है और ये FY 2026-27 तक पूरा होगा फेजेस में। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स भी हुए हैं इस क्वार्टर में? हाँ, काफी अहम चीजें हुई हैं। एक तो GUVNL से मतलब गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 150 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। विंड पावर, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि केपीआई ग्रीन को हम ज्यादातर सोलर से जोड़ते हैं। सही कहा, ये दिखाता है कि कंपनी अब विंड एनर्जी में भी बड़ा दाव लगा रही है। और दूसरा, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ 3 बड़े MOUs साइन हुए हैं। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो किस बारे में है? ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं। पहला है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BESS के लिए। BESS, ये तो बहुत जरूरी होता जा रहा है रिन्यूएबल्स के लिए। बिल्कुल। दूसरा MOU है ग्रीन हाइड्रोजन और EV चार्जिंग इंफ्रा पर। और तीसरा है एडवांस्ड सोलर PV इन्वर्टर्स पर। वाह, तो ये तीनों ही फ्यूचर के बड़े एरिया हैं, स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, EV इंफ्रा। ये पार्टनरशिप्स काफी महत्वपूर्ण लग रही हैं। IBM की ग्लोबल केस स्टडी में फीचर किया गया है उनके IBM मैक्सिमो रिन्यूएबल्स सॉफ्टवेयर को अपनाने के लिए। ये बेसिकली दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना और कॉस्ट घटाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर भी फोकस है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के दूसरे बड़े फैसले क्या रहे? डिविडेंड, फंड रेजिंग वगैरह? हाँ, तो शेयर होल्डर्स के लिए एक छोटा सा अंतरिम डिविडेंड है, 5 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर पर 0.20 का। ठीक है, लेकिन जो शायद ज्यादा अहम घोषणा है वो है 700 करोड़ रुपए तक के नॉन कन्वर्टेबल सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड्स जारी करके फंड जुटाने की मंजूरी। ग्रीन बॉन्ड्स, मतलब ये पैसा सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज होगा? बिल्कुल, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए और इसके लिए एक डिबेंचर कमेटी भी बनाई गई है। ये तो कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटेजी से जुड़ता है। अच्छा, अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर आते हैं। उसमें भविष्य को लेकर क्या दिख रहा है, कंपनी के लक्ष्य क्या है? प्रेजेंटेशन से कुछ बड़े नंबर सामने आते हैं। Q1 FY26 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1 गीगावाट पार कर चुकी है। 1 गीगावाट, ये बड़ा माइलस्टोन है। हाँ, और ऑर्डर बुक मतलब जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है वो 3 गीगावाट से ज्यादा के हैं। पावर एवैक्यूएशन कैपेसिटी 3.2 गीगावाट से ज्यादा है और लैंड बैंक 6,275 एकड़ से ऊपर का है। ये आंकड़े तो काफी सॉलिड लग रहे हैं, मतलब आगे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तैयारी पूरी है। बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म विजन भी काफी एम्बिशियस है। 2030 तक ग्रुप का लक्ष्य
10 गीगावाट से ज्यादा कैपेसिटी का है। 10 गीगावाट्स। हर और इसके लिए कंपनी नए एरियाज में भी जा रही है, जैसे फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका 1 मेगावाट का कैप्टिव प्लांट FY26 में प्लान है, ऑफशोर विंड और BESS, जिसमें 5 मेगावाट का कैप्टिव प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी चल रहा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए कुछ? हाँ, उनका नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOC है और 750 से ज्यादा सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट्स भी डिप्लॉय किए हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ जबरदस्त है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट। हाँ, रिकॉर्ड रेवेन्यू, नए प्रोजेक्ट्स, विंड में एंट्री और फिर ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर फोकस, BESS, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब मिलकर कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर पेश करते हैं। निश्चित तौर पर। और ये जो हालिया कदम हैं और जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं, उनसे लगता है कि कंपनी भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी पोजीशन और मजबूत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, भारत के जो क्लीन एनर्जी टारगेट्स हैं, उनमें इस तरह की कंपनियों का रोल बहुत अहम होने वाला है और ये नतीजे दिखाते हैं कि KPI ग्रीन उस दिशा में सही कदम उठा रही है।